चुन्नीलाल एंड मुनीलाल जी। इधर आओ। कहा जाता है रे? अरे तो चले का हम रोड पर के लिए चले के लिए कह रहे, हमने कहा हमरे सामने आओ। साला ससुर का नाती साला हमारी खोपड़िया पे चढ़ाया रहा। साले सामने आ तो हमारी खोपड़िया पर चढ़ बैठो। अरे हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहती हैं आप? अबे साले ससुर के नाती हम जानना चाहते हैं कि हम जाननी चाहते हैं रे। तो चाहते हैं ना? चाहते हैं नहीं चाहती हैं। साले हम तोरी मेहरारू है तारे। हम यही जानना चाहते हैं कि तुमने रात दरबार में क्या देखा और क्या सुना। मालिक बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। हमने आपसे पूछा कि रात दरबार में तुमने क्या देखा और क्या सुना। मालिक रात दरबार लगा हुआ था, हम दोनों लोग मौके पे ड्यूटी को दे रही थे। साले का तुम जनानी हो। अब मालिक इसका चेकअप करवा। मालिक दोनों लोग ड्यूटी पे थे, अपनी अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। हम लोग खड़े थे, बैठे थे, हम लोग वही देखा। दरबार में तुमने कुछ नहीं देखा? इतना देखा और है, इतना देखा और है कि भरे दरबार में आपकी ड्यूटी लगा दी गई है। छोटके भैया का कॉलेज ले जाएं, कॉलेज से राजमहल लाएं, यही आपकी ड्यूटी है। हाँ हाँ बोल 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 बोल। मतलब कि मंत्री जी का सफाई कर्मी का ड्यूटी बात करो। सफाई कर्मी नहीं तो हुआ नापदान साफ करिए। अबे सफाई कर्मी भंगी लोग करत है यार, ये भंगी की ड्यूटी है। का लंबरदार तो लोग भंगी
मरुआसन होगा मरुआसे तो आओ मार लिया ले एक दई होएगा एक दई होएगा एक दई होएगा दुई दई होएगा दुई दई होएगा अब की मैं भैया को मार के दिखाओ मार के दिखाओ हम मार के दिखाओ एक दई होएगा एक दई होएगा दुई दई होएगा दुई दई होएगा अब की मूल को देखो और जो कौन मारे वही की मई एकदम टोपे होगा साले ससुर के लाते लंबादारी का समझा लियो इनका समझा लियो अब यही मुहे पा किसके वही के यही के समझा लियो लंबादार लंबादार इनका समझा लियो ना अब ही यही मुहे पा मतलब यही मुहे पा वही के समझा लियो अब ही साले तुम दोनों जूता उतारा और साले बता रहे उनको और चला रहे साले हमरे मालिक अगर आप मौके पर न होते तो वही यही खोपड़ी के बाहर बन गए हो वही के यही खोपड़ी के बाहर अच्छा हाँ यही खोपड़ी के बाहर समझा लियो नहीं इनका बेटा को अब हम इनका समझा लियो अरे खड़े खड़े मरवाए रहे हैं आपकी मरवा दी आपकी मार के देखो भैया तो कहा लंबा गाल लगे पड़वा नहीं चले लाल जी और बनिए हमारी बातों को गौर से सुनिए जी इस विराट नगर में जी मालिक अगर हमारे खिलाफ कोई भी आवाज उठाया ना तो राम कसम झूठे बोलावे तो काला कौवा काटे जैसे नंबरदार काली कोयली काट लिए तो नहीं थे साले शुतुरमुर्ग काली कोयली काटेगी कोई लेकिन हमारा कहना है बगावत जो किया मुझसे अरे वो बड़ा भरी जवानी में और नाम मेरा विक्रम सिंह लगाता है पानी में मनीलाल अगर हमारे खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा ना तो राम कसम भरे चौराहे पे नंगा करके गोली मारूंगा धीरे धीरे अगर आपके खिलाफ कोई आवाज उठाया तो आप मालिक चिंता नहीं करना आपके हम पाछे लाठी चला देंगे पाछे नहीं साले हमारे गांव हमारे पछवाड़े लाठी चलाएगा वह बात नहीं मालिक मतलब कोई बला आपके ऊपर आएगी तो उसको वार रोक कर उसके ऊपर चला देंगे। साले पीछे वार रोकेगा कि आगे वार रोकेगा अरे वार करेगा तो आगे से करेगा नहीं कुछ लोग पाछे से करते हैं हाँ तो साले हम पछवाड़े कर
तेरा ससुर का नाती सोतुर मुर्ग। हाँ, चल मेरे साथ और देख, हमारी ड्यूटी लगी है बेटे प्रमोद को कॉलेज ले जाना मालिक और कॉलेज से लाना। मालिन भैया का ले गई हो कॉलेज। हाँ? मालिन प्रमोद भैया के रास्ते में जैसे टट्टी लाग गई हाँ, तो क्या होगा? तो भाई टट्टी लाग गए तो भाई आपका पानी लावे पड़ी। उसके बाद और उसके बाद भाई पानी ढील के हाथों डोलावे को पड़ी। असल तू किस मर्ज की दवा है तेरी? लेकिन मालिक हमारी ड्यूटी तो राजमहल में लगी है। जी मैंने महाराज के सामने कहा है मुनिलाल तुम हमारे साथ चलो। तुमने कहा जी महामंत्री जी आप चले, हम आ रहे हैं। तो हम कह तो रहे ड्यूटी आप चली चलो। तुम्हारी हमारे साथ है जी। और मेरी ड्यूटी राजकुमार के साथ जी है। मालिक देरी किस बात की, चलिए आओ हमें चलिए। हमारा कहना है, अरे हमारा कहना चाहिए कि विरोधी की कलपट्टी पे अरे कट्टा लगा रहेगा। दबदबा बना कहा था वहाँ भी विरोधी के खेते में टट्टी बनी रहेगी। है? विरोधी के खेते में टट्टी बनी रहेगी और टट्टी करे हुआ टट्टी करवाओ है, टट्टी फिर से करवाते रहेंगे। ये बात है यार। ये बताओ ये कौन मार मारत है यार? यार ये की मार में तो कहो मुर्दा उठ के बैठ जाए। ये भैया कहूँ से कहे ना तो एक चीज बताई यार। बताओ यार। जब तुम कहे हो ना हाँ। हमें भैया का ना मारो, हाँ। मार के देखो। हाँ। मोर भाई बहुत कहो ना बड़ी बेइज्जती हो यार। कहे? नहीं जौने गांव की हम जाबे ना, हाँ। अगर तुम बता दे हो तो मनई कहे वह परमुता ना जात है। ओ भैया दुई घंटर में हमें दुई बूंद पेशाब छूट गए। तोहरे? हाँ यार। एक चीज जान लियो, हाँ? ऐसे साले दोखी से होशियार रहे हो। हाँ यार भैया। आपकी मारी साए 2-3 बूंद पेशाब छूट। हाँ। और अगर आपकी आग अगर माल लेगा तो हो ही सकत है। हाँ। कहो पेशाब के नलिया न फाट जाए। यार तो यार पहले भाई क्योंकि साला पुरान दोखी है। तुमसे बताई भाई हाँ। अब आए जान कौनो ठेकेदार सफेदा का बोकला छोड़ावत हुए हाँ वही तो वो हमार मारत है। लेकिन एक चीज है, अगर ये हमारे दरबार में पड़े इनका लाला खस बकरी हम बटोरी न दिया। बात है सही यार। ऐसा करो लेट न करो क्योंकि प्रमोद भैया का कॉलेज के लिए तैयारी करना है। क्यों नहीं? लेकिन ये पे फरमाइश लगी थी, आज बसंत पंचमी का दिन है जी। इसलिए आज से फागुन की पठारी चालू हो गई है। क्यों नहीं? इसलिए कुछ लोगों को कहना है कि फागुन का गीत होना चाहिए। ये बात है यार क्या कहना चाहते हो बोलो। ठीक है। बोलो। सभी लोगों से आज बसंत पंचमी के वक्त से सत्तक बंधुओं से हाथ जोड़ के गुजारिश से हम लोग होली गीत यहीं से शुरू करते हैं। हाँ बोलिए। अरे होली हवाई रसिया कि होली हवाई रसिया आज बीरज में होली हवाई रसिया आज बीरज में होली हवाई रसिया। होली हवाई रसिया की होली हवाई रसिया आज बीरज में होली हवाई रसिया आज बीरज में होली हवाई रसिया। किनके हाथे ढोलक भला तो हई, किनके हाथे ढोलक भला तो हई, किनके हाथ मंदिर हवाई रसिया।
साथियों, आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं कालू नगर का रहने वाला, लोग मुझे ठाकुर गजराज सिंह के नाम से जानते हैं। हमारे घर में 4 सदस्य, हमारी पत्नी शांति, मेरा बेटा राजेंद्र और हमारी बेटी सालू और मैं हूं। और एक बात का मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि हमारी बेटी सालू इस समय सयानी हो चुकी है और मैं बहुत जगह पर देख कर आया हूं, लेकिन हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिला। जहां मैं जाता हूं तो कहीं अच्छा घर मिलता है तो वर नहीं, और कहीं वर मिलता है तो घर नहीं। क्यों नहीं पिताजी? दरबारी, कहिए। ये रात का मुझे सख्त अफसोस है कि न मालूम क्या बात है कि हमारी बेटी सालू के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिलता। इसी चिंता में मैं हमेशा डूबा रहता हूँ कि बात क्या है, हमारी बेटी सालू के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिलता। जी ठीक है, आओ बैठ कर इंतजार करते हैं हमारी पत्नी शांति की। स्वामीनाथ को ये प्रिय पत्नी शांति प्रणाम करती है। जाने क्या बात है, जब मैं कभी आती थी तो मेरे स्वामी जी खुशहाल नजर आते थे, लेकिन आज ऐसी बात है जैसे इनका चेहरा और मुख बली नहीं। कैसे गंगीन बैठे, कैसे गंगीन बैठे ओ स्वामी मेरे, कैसे गंगीन बैठे ओ स्वामी मेरे, बात क्या है समझ में ना आती मेरे, कैसे गंगीन बैठे हो स्वामी मेरे, बात क्या है समझ में ना आती मेरे। कौन सतमाज करे पे करारा हुआ, कौन सतमाज करे पे करारा हुआ, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। आखिर बात क्या है? प्रिय शांति, हाँ? अगर ये जानना चाहती हो कि हमारे उदासी का कारण क्या है और मैं उदास क्यों हूँ, सुनो मेरी बात को। तो क्या कहूँ इस घड़ी कुछ न जाता कहाँ, क्या कहूँ कुछ
शांति, यही बात कि तो मुझे सख्त अफसोस है कि नामालूम क्या बात कि मैं बहुत जगह गया और मैंने देखा कि तो कहीं अच्छा बर मिलता है तो घर नहीं, और कहीं घर मिलता है तो बर नहीं। हाँ स्वामी जी, मैं मानती हूँ कि आप बहुत जगह गए हैं और हमेशा बर ही खोज के तलाश में तुम रहते हो, लेकिन स्वामी जी बहुत पहले तुम कहा करते थे कि मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त के लड़के हैं, मैं उन्हीं से शादी के लिए मंगनी मांग लूंगा, और वो दोस्त अब नहीं समझ में आते। याद आई मुझे आपकी बात, मुझे याद आई, प्रेम शांति मुझे याद आया। तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कहती हो शांति, कि एक मेरा दोस्त है विराट नगर का रहने वाला। हाँ, मैं याद आ गया, कहा करते थे आप विराट नगर के महाराज बलिराज सिंह। समझ गई, याद आया मुझे, तो तुम्हारा भी कहना ठीक है कि महाराज के पास चले जाओ। हाँ, मैं जानता कि बचपन में हम दोनों मिलकर एक बड़ी दोस्ती है, मैंने बचपन में एक साथ खेला, एक साथ पढ़ाई किया, और यहाँ तक कि हम दोनों दोस्त मिलकर एक ही थाली में भोजन किया, और ये मैंने वादा किया था काश अगर मेरी बेटी पैदा होती है और आपके अगर बेटा पैदा होता है तो हम दोनों मिलकर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। याद आया मुझे, आपकी बात मुझे याद आ गई। आज के बाद मैं आज से विराट नगर के लिए जाऊंगा और अपनी बेटी का प्रस्ताव अपने दोस्त बलराज सिंह से जरूर रखूंगा। क्यों नहीं स्वामी जी? और एक बात बताओ, हाँ? बेटा राजेंद्र और बेटी सालू कहाँ है? अरे वो दोनों कॉलेज गए हैं, हो सकता है आ ही गए होंगे क्योंकि समय हो गया उनका, आओ बैठ के बात करें। आने का समय हो गया। बैठो, कसम रखो, आते ही होंगे। और पिता चरण में आपके लाल झुकाए, चरण में आपके लाल झुकाए शीश, और दीजिए यही आशीष मुझे, खुश रखे जगी। बेटे, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और खुशी रहो फूलो फलो अब मेरे दिल के खुशी रहो फूलो फलो अब मेरे दिल के चैन।
बेटे राजेंद्र, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो पिताजी? पूछना मैं ये चाहता हूँ कि आज गांव के बच्चे कॉलेज से वापस आ रहे थे तो कोई कह रहा था कि मैं पास हो गया, कोई कह रहा था मैं पास हो गया, लेकिन तू अपनी पढ़ाई के विषय में नहीं बताया। ये मैं तुझसे जानना चाहता हूँ। पिताजी, ये आपका बेटा राजेंद्र पढ़ाई के विषय में आपसे जरूर बताएगा। फर्स्ट इंटर में आया पिताजी मेरे, फर्स्ट इंटर में आया। फर्स्ट इंटर में आया पिताजी मेरे, आज कॉलेज में है दाखिला हो गया। मुझको आशीष दो और प्यारे पिता, फर्स्ट मैं भी हुआ, फर्स्ट मैं भी हुआ। और बेटे मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? के दूर आँखों से होने न दूर भरे, दूर आँखों से होने। और मैं उम्र भर मेरी आँखों का तारा दिलाना है तू, कि तेरे बिन जीना मुश्किल और है संसार में, और इस बुढ़ापे का बेटा कहाना। पिताजी, आप चिंता न करें, अगर आपका बुढ़ा